हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें। कहानी धैर्य और धर्म की राह। गांव सतीपुर के एक कोने में एक बूढ़ा बुजुर्ग हर शाम बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाया करता था। उसका नाम था हरिप्रसाद, लेकिन गांव वाले उन्हें बाबाजी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, जब बारिश हो रही थी और बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाबाजी के घर जा पहुंचे। बच्चों में सबसे छोटा था चिंटू, जो बहुत चंचल और सवाल पूछने वाला था। बाबा जी ने उस दिन रामायण की कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, रामायण केवल भगवान राम की कहानी नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाती है। चिंटू ने तुरंत पूछा, बाबा जी, क्या रामायण से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है? बाबा जी मुस्कराए और बोले, बिल्कुल बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें रामायण की सीख समझ में आएगी। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में युवराज अर्जुन रहता था। वह बलशाली और बुद्धिमान था, लेकिन बहुत अधीर भी। उसे तुरंत फल चाहिए होता था, और अगर वैसा न हो तो वह क्रोधित हो जाता। एक दिन राजा ने उसे वन भेजा ताकि वह तप और आत्मनिरीक्षण कर सके। वहां उसकी भेंट एक साधु से हुई, जो रामायण पढ़ रहे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, हे साधु, क्या इस पुस्तक में मेरी समस्या का हल है? साधु ने मुस्कराते हुए रामायण से भगवान राम की जीवन यात्रा सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कैसे भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास धैर्यपूर्वक स्वीकार किया, कैसे उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजगद्दी छोड़ दी, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी सीता की खोज के लिए एक वानर सेना तैयार की, और कैसे रावण जैसे बलशाली राक्षस से बिना किसी घमंड के युद्ध किया। साधु बोले, भगवान राम ने कभी अधीरता नहीं दिखाई, उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके मन में राम की छवि बनती जा रही थी, एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा। उसे समझ में आया कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि धैर्य, सच्चाई और धर्म का पालन करने में होती है। जब अर्जुन वापस अपने राज्य लौटा, तो उसमें एक गहरी शांति और स्थिरता थी। अब वह तुरंत निर्णय नहीं लेता, बल्कि सोच समझकर दूसरों की भलाई को ध्यान में रखते हुए कार्य करता। लोग उसे न्यायप्रिय राजा कहने लगे। बाबा जी बोले, तो बच्चों, रामायण हमें सिखाती है एक धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य में समय लगता है। 2 परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है। 3 सच्चाई और धर्म का मार्ग चाहे कठिन हो, लेकिन वही सही होता है। 4 क्रोध और घमंड से हमेशा हानि होती है, विनम्रता में ही शक्ति है। 5 क्षमा और करुणा सबसे बड़ा बल है। चिंटू ने सिर हिलाया और बोला, बाबा जी, अब मैं भी राम जी जैसा बनने की कोशिश करूंगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, अगर तुम राम की तरह सोचोगे तो जीवन में हर कठिनाई आसान हो जाएगी। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन बच्चों के मन में ज्ञान बारिश हो रही थी। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।